दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है तलवार से नहीं दिमाग से राज करने वाला राजा कौन था? कौन ऐसा शासक था जिसने युद्ध जीतने से पहले ही दुश्मन को हरा दिया? वह कौन ऐसा राजा था जिसकी बुद्धि की मिसाल आज भी कहावतों में दी जाती है? इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो तलवार से नहीं दिमाग से युद्ध जीतते थे। कुछ ऐसे राजा और कुछ ऐसे महामेधावी जिनकी बुद्धि से राज्य चलता था, न्याय होता था और अहंकार दूसरों का टूटता था। दोस्तों, इतिहास की किताबें हमें युद्धों की कहानी सुनाती हैं। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और खून से सनी जमीन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ तलवार से ही इतिहास बनता तो फिर बुद्धिमत्ता की इतनी कहानियां क्यों होती? असल में इतिहास वही नहीं लिखता जो सबसे ताकतवर होता है, बल्कि इतिहास वही लिखता है जो सबसे बुद्धिमान होता है। दोस्तों, भारत की धरती ने ऐसे ऐसे पुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने बिना ज्यादा युद्ध किए बड़े बड़े राज्य खड़ा कर दिए, बिना हिंसा के सभी के दिल जीत लिए और बिना सिंहासन के राजाओं को दिशा दे दी। आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे भारत के इतिहास के 4 सबसे बुद्धिमान नाम, जिनकी सोच अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। दोस्तों, इनमें एक ऐसा सम्राट था जिसने साधारण जीवन से उठकर विशाल साम्राज्य बना दिया। एक ऐसा राजा जिसने युद्ध जीत कर भी खुद को जीतना जरूरी समझा। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा तो नहीं था, फिर भी राजा उससे सलाह लेता था। और एक ऐसा शासक जिसकी बुद्धिमत्ता आज भी कहावतों में जिंदा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने दिमाग से अपना साम्राज्य रचा, भारतीय इतिहास का वो नाम जिसने साबित कर दिया कि व्यक्ति जन्म से नहीं सोच से महान बनता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का बचपन सामान्य परिस्थितियों में बीता। कोई शाही ठाट बाट नहीं, कोई विरासत में मिली सत्ता नहीं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु आचार्य चाणक्य से। और दोस्तों, चाणक्य ने उस बालक में वह देखा जो दुनिया नहीं देख पाई। उन्होंने समझा अगर इस लड़के को सही दिशा दी जाए तो यह पूरे भारत को एक कर सकता है। नंद वंश उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और उससे सीधी टक्कर लेना मतलब आत्महत्या के बराबर था। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर चंद्रगुप्त ने ऐसा क्या किया? तो इस सवाल का जवाब है बुद्धिमत्ता की चाल। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जनता का समर्थन हासिल किया, अंदरूनी कमजोरियों को समझा, छोटे छोटे राज्यों को साथ जोड़ा और फिर सही समय पर निर्णायक प्रहार किया। युद्ध कम हुआ लेकिन रणनीति ज्यादा चली। दोस्तों, जब यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर भारत की सीमा तक पहुंचा तो दुनिया को लगा अब तो युद्ध तय है। लेकिन चंद्रगुप्त ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने राजनीतिक समझौता किया। सीमाएं मिली, वैवाहिक संबंध बने और भारत सुरक्षित रहा। यही होती है राजनीतिक बुद्धिमत्ता। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिखाया सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो बिना लड़े जीत जाए। अब आते हैं इतिहास के सबसे अद्भुत परिवर्तन पर, अशोक महान। दोस्तों, अशोक अपने शुरुआती समय में एक कठोर, निर्दयी और महत्वाकांक्षी राजा थे। उनका लक्ष्य था पूरे भारत पर शासन। दोस्तों, कलिंग का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। लाखों सैनिक मारे गए, स्त्रियां विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। अशोक जीत गए, लेकिन जब उन्होंने युद्ध के बाद इस दृश्य को देखा तो उनके अंदर कुछ टूट सा गया। और यही जन्म होता है बुद्धिमत्ता का।
अशोक का टूटना कमजोरी नहीं था, वो थी उसकी जागृति। अशोक ने महसूस किया, अगर सत्ता का मतलब इतना दुख है तो ऐसी सत्ता ही व्यर्थ है। यहीं से एक हिंसक राजा धर्मराज बन गया। और दोस्तों, स्थापना हुई धम्म के शासन का। हिंसा का त्याग किया, करुणा और न्याय की स्थापना की और जनता के लिए नैतिक नियम बनाए। अशोक ने पत्थरों पर अपने विचार खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सके। दोस्तों, आज भी दुनिया के इतिहास में अशोक को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने ताकत पाकर इंसानियत चुनी। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जो राजा तो नहीं था लेकिन राजा से ज्यादा प्रभावशाली था, बिना ताज का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, तेनालीराम। दोस्तों, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तेनालीराम की खासियत क्या थी? दोस्तों, कहते हैं तेनालीराम असाधारण बुद्धिमान, तीखे हास्य करने वाले और गहरी समझ वाले व्यक्ति थे। जब दरबार के विद्वान घमंड में डूबे रहते, वहां तेनालीराम एक साधारण उदाहरण से सारी समस्या सुलझा देते। कई बार विद्वान उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन तेनालीराम कभी क्रोधित नहीं होते। वो बस इतना कहते कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। और यही है सच्ची बुद्धिमत्ता, बिना अपमान किए सत्य की राह दिखा देना। तेनालीराम ने साबित किया, बुद्धि सिंहासन की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, अब अंतिम ना लेकिन प्रभाव में सबसे विशाल, ज्ञान का महासागर राजा भोज। राजा भोज परमार वंश के शासक थे, लेकिन सिर्फ शासक ही नहीं, एक महान विद्वान थे। दोस्तों, राजा भोज संस्कृत के महान विद्वान थे। आयुर्वेद, वास्तु, राजनीति के ज्ञाता, सम्रांगण सूत्रधार जैसे ग्रंथ के रचयिता। उनका दरबार विश्वविद्यालय जैसा था। दोस्तों, जहां विद्वानों का सम्मान सत्ता से ऊपर था। आज भी कहा जाता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यह तुलना नहीं, यह प्रमाण है उनकी बुद्धिमत्ता का। राजा भोज ने सिखाया, राजा वही महान होता है जो ज्ञान को सबसे ऊपर रखे। और दोस्तों, इन चारों नामों ने हमें एक बात सिखाई, ताकत से राज किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि से इतिहास बदला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और सोच बदलने वाले वीडियो पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही रहस्यमय जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।